Hello everyone. Today we'll discuss National Loop Pattern 2. ओके, तो लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि राइट एंगल ट्राइंगल का इंक्रीमेंट साइज में, इंक्रीमेंट ऑर्डर में. ओके, ये हमारा इन्वर्टेड ऑर्डर. इन्वर्टेड में देखो आप उल्टा है. ओके, इन्वर्टेड ऑर्डर में कैसे ये पैटर्न को प्रोग्राम आप करोगे, उसी का क्या लॉजिक होगा. ओके, तो मैं इसका लॉजिक बता रही हूँ. देखो लॉजिक बहुत सारे पैटर्न बना दिया है इसमें, तो आपको अगर लॉजिक समझ में आ जाता है ना, पैटर्न कुछ भी आ जाए तो आप इजीली कर सकते हो. देखो सेम हमारा लॉजिक क्या है. अगर आपको पैटर्न वाला आएगा तो आप ऐसा ड्रॉ कर दोगे. मैं एक में ड्रॉ कर दे रही हूँ तो आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा. ओके, नाउ ये ड्रॉ करने के बाद आप देखो रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4. सेम कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4. बट आप एक चीज मार्क कर रहे हो, जब रो नंबर 1 होता है तो हमारा कॉलम 4 स्टार प्रिंट हो रहा है, 4 स्टार. ओके, जब रो हमारा 2 होता है, सेकेंड रो में अपना सेकेंड रो में कितना हुआ हमारा 3 स्टार प्रिंट हो रहा है. जब रो हमारा 3 हो रहा है 2 स्टार प्रिंट हो रहा है. जब रो हमारा 4 हो रहा है 1 स्टार प्रिंट हो रहा है. अब इसका लॉजिक कैसे करें. ओके, ये इन्वर्टेड ऑर्डर में है, तो आप बताओ तो मुझे कैसे करना है. रो याद रखो, अभी ये कहाँ से कितना हमारा पहला जो हमारा स्टार प्रिंट हो रहा है ना, दैट इज योर इनर लूप. इमेजिन करो. ओके, जो कितने बार, मतलब इनर लूप क्या होता है कि जब आउटर लूप वन टाइम एग्जीक्यूट होता है ना, इनर विल बी एग्जीक्यूटेड मतलब मेनी टाइम्स. इट डिपेंड्स ऑन द आउटर लूप और इट मे बी कांस्टेंट. ओके, it executed it is many time. That column जो आप कॉलम देख रहे हो ना, that is your inner loop. जो कॉलम में जो भी प्रिंट हो रहा है ना इनर लूप, रो जो ले रहा है ना that is your outer loop. ओके, तो ये माइंड में फिक्स कर दो ताकि आप जब लॉजिक लगाओगे ना इजी हो जाएगा. तो आप क्या करोगे, अब मैंने जो बताया था रो फॉर आई इज इक्वल टू 1, रो आई 1 आई लेस देन इक्वल टू 4 आई प्लस प्लस, रो तो कर दिया. बट अब कॉलम का क्या, कॉलम क्या होना चाहिए. अगर हम कॉलम को आई को डिपेंड करेंगे तो 1 स्टार प्रिंट हो जाए. मुझे कितना स्टार प्रिंट करना है, 4 स्टार. तो आप एक चीज ये मार्क कर रहे हो ना, मैं 5 - 1 5 कर दूंगी. -1 करेंगे तो क्या होगा बताओ. 5 - 1 4, 5 - 2 3, 5 - 3 2, 5 - 4 1. दैट मीन्स अगर मेरा नंबर ऑफ रो 4 है, 5 से मैं क्या करूंगी कि उसको माइनस करते जाऊंगी ना आई को, तो हम क्या मिलेगा हमें, जो नंबर ऑफ कॉलम का जो स्टार है ना वो हमें मिल जाएगा. एक लॉजिक ये, मैंने ये लॉजिक सोच लिया. और क्या हो सकता है दूसरा लॉजिक, क्या हो पाएगा. दूसरा लॉजिक मैं ये करती हूँ कि पहले रो को डिक्रीमेंट ऑर्डर में कर दूंगी. रो कहाँ से शुरू करूंगी, 4 से. आई इज इक्वल टू 4, आई लेस देन इक्वल टू आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई माइनस माइनस. फॉर जे इज इक्वल, जे को अभी इंक्रीमेंट ऑर्डर में कर दूंगी. J1, जे लेस देन इक्वल टू आई जे प्लस प्लस, और स्टार को प्रिंट कर दूंगी. वो भी एक लॉजिक है. मेरे दिमाग में तो अभी 2 लॉजिक आ गया. देखो आपका दिमाग में क्या आएगा, आप सोचो. ओके, तो आप और कुछ लॉजिक सोच पा रहे हो क्या इसके लिए. तो लॉजिक क्या है ना, एक नहीं है, इसके लिए बहुत सारे हैं. तो हमें क्या चाहिए और कैसे हम लॉजिक लगाएं, दैट इज इम्पोर्टेंट. ओके, तो फर्स्ट पैटर्न के लिए मैंने 2 लॉजिक बता दिया. ओके, तो ये दोनों को हम पहले तो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. अभी हम देखते हैं. ओके, देखते हैं. स्टार वालों को मैं करती हूँ. फर्स्ट ड्राई रन भी करेंगे हमें. फॉर मैं क्या किया, पहले सीधा ले लेती हूँ. फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ रो, देन मेरा आई प्लस प्लस. द नेक्स्ट फॉर, जैसे मैंने बोला के को हम क्या करेंगे, के को मुझे 4 चाहिए तो मुझे क्या करना है, 5 माइनस आई. 5 - आई मतलब 4 से शुरू होना चाहिए. 4 स्टार मुझे प्रिंट करना चाहिए.
के इज इक्वल टू, इसको भी इंक्रीमेंट कर सकते हो, के इज इक्वल टू 1, के लेस देन इक्वल टू भी कर सकते हो। मैं इसको डिक्रीमेंट ऑर्डर में दे रही हूँ। देखो के, ये भी एक लॉजिक हो गया। के ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ तक जाएगा 5, 4 से लेकर 1, 3 से लेकर 1 तक। ओके, देन के माइनस माइनस। अब मैं स्टार दे रही हूँ। देखो सी आउट बस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, जो भी आपको लिखना है पाइथन में, तो आप क्या लिखोगे, पाइथन में प्रिंट लिखना है, आपका जो मर्जी जो लिखना है लिख दो अभी इधर। ओके, स्टार प्रिंट कर दिया मैं। देन सी आउट एंडल, एंडल या आपको स्लैश एन देना है तो दे दो, खत्म। अब हम ट्राई रन करते हैं। स्टार में इजी है, आप कोई भी पैटर्न लो आपको स्टार मिल जाएगा, बट नंबर या कुछ प्रिंट करना है तो क्या होगा, हम इसको के दे देंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा ये भी हम देखेंगे। देखो अब मैं इसको ड्राई रन कर रही हूँ। ओके, अब मैं इसको ड्राई रन कर रही हूँ। अब करो, आई का वैल्यू क्या लेगा, ये 1, नीचे आ गया, नीचे आ गया, 5 माइनस 1 4, यस 4 ग्रेटर देन 1, यस कंडीशन ट्रू। कितना स्टार प्रिंट होगा, ये 1, 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा लूप तो 4 स्टार प्रिंट हो गया। एंड नीचे आ गया, हैंडल ऊपर गया, आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू 2 हो गया, 5 माइनस 2 क्या हो गया 3, 3 से लेकर 1 तक स्टार प्रिंट होगा। हाउ मेनी स्टार, 3 स्टार। सिमिलरली 2 स्टार, सिमिलरली 1 स्टार। सो आवर प्रोग्राम इज करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट आप इसी को बेस करके आप देखोगे ना, मैं और एक पेज ले रही हूँ। ओके, अब मैं क्या करूँगी, रो को उल्टा कर दूंगी। तो रो को मैंने क्या कर दिया 4, रो को आई क्या कर दिया मैंने 1 तक जाएगा, आई माइनस माइनस। अब मैं क्या करूँगी, मुझे 4 स्टार चाहिए तो मैं क्या लिखूंगी, फॉर के इज इक्वल टू 1, के लेस देन इक्वल टू आई एंड के प्लस प्लस। ओके, तो आई का वैल्यू जब 4 होगा 1 से लेकर 4, आई का वैल्यू जब 3 होगा 1 से लेकर 3, आई का वैल्यू जब 2 होगा 1 से लेकर 2, आई का वैल्यू जब 1 होगा 1 से लेकर 1 स्टार। तो अब मैं स्टार प्रिंट करूंगी तो क्या होगा, देखो सी आउट देन स्टार। ओके, द नेक्स्ट इज योर सी आउट एंड एल। अगर आपको जावा लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। अगर आपको पाइथन में लिखना है आप लिखोगे प्रिंट, जो भी आपका ये दिस वन प्रिंट। नेक्स्ट लाइन के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें एंडल वो प्रिंट में ही आपको नेक्स्ट लाइन का देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पाइथन। जो भी कोडिंग आप लिखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उसी का सिर्फ सिंटैक्स जो है ना वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट लॉजिक, क्लियर हो गया स्टार वाले में। अब हम करते हैं, हम पैटर्न में चले जाए। अभी ये बोल रहा है 4 4, ये तो इजी है। आप एक चीज भी ध्यान रखो, अगर देखो ये 4 कांस्टेंट है तो आई का वैल्यू पहले मुझे क्या लेना चाहिए, 4 लेना चाहिए। 4 वाला हमारा कौन सा वाला लॉजिक है, ये वाला देखो 4 से लेकर 1 तक। तो 4 एक बार आई का वैल्यू प्रिंट हो रहा है 4 4 4 4 4 टाइम, फिर बाद में क्या प्रिंट होगा आई माइनस माइनस 3 3 3 3। सो दिस लूप इज बेटर फॉर दिस लूप फॉर 4 4 4 3 3। इंस्टेड ऑफ स्टार अगर आप प्रिंट कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ स्टार अगर आप प्रिंट कर रहे हो, क्या प्रिंट करोगे, हम प्रिंट कर देंगे आई। ओके, अगर आई लिख दूंगी स्टार के बदले में तो व्हाट वी विल गेट, आई का वैल्यू पहला क्या लिया 4, इनर लूप विल एग्जीक्यूटेड हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स, 4 4 4 4। देन आई डिक्रीमेंट हो जाएगा 3 हो जाएगा, देन आई डिक्रीमेंट हो जाएगा 2, डिक्रीमेंट होकर 2 बार लूप घूमेगा, देन 1 टाइम। क्लियर हो गया। ओके, सो से वो पैटर्न के लिए भी ये लूप हमारा काम आ जाएगा। अब देखते हैं दूसरा पैटर्न, ये पैटर्न, ये क्या हो रहा है 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1। वो ये क्या हो रहा है, देखो हमारा
जनरली जे का वैल्यू प्रिंट हो रहा है। ओके, ये जे का वैल्यू हमारा प्रिंट हो रहा है। बट हम जब ये लूप हम ले लेंगे तो हमारा अगर के का वैल्यू अगर प्रिंट करेंगे, देखो के इज इक्वल टू 1, के लेस देन इक्वल टू 4, के प्लस प्लस, अगर मैं के का वैल्यू प्रिंट करूंगी तो क्या होगा 1 2 3 4 1 2 3। अगर इंस्टेड ऑफ आई, if I will write here k, what we will get 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? अगर मैं आई ले रही हूँ तो ये देखो हो गया। तो आपको देखो एक ही बार आपको लॉजिक पता है तो आप इजीली आप कैसे लिख सकते हो। बट बाकी का भी दो पैटर्न मैंने दिया है, फटाफट मैं करवा दे रही हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा भी हो जाएगा बट इंटरेस्टिंग है। आप देखो, अब लॉजिक लगाना सीख जाओ। अभी इसके लिए क्या लॉजिक होगा, 4 से आप एक चेक करो, देखो 4 और एक स्टार्टिंग पॉइंट इसका 4 है बट एंडिंग देखो सेम नहीं रह रहा है। व्हाट इज द एंडिंग? स्टार्टिंग पॉइंट 4, एंडिंग 1, फिर इधर स्टार्टिंग 4, एंडिंग 2, स्टार्टिंग 4, एंडिंग 3। दैट मीन्स your inner loop will initialize with the 4, but what is the condition? That condition is not fixed, that condition depends on the outer loop। i का वैल्यू के डिपेंड कर रहा है। अगर मैं i को इंक्रीमेंट ऑर्डर में दिया एंड हमारा जो इनर लूप है हमारा डिक्रीमेंट ऑर्डर में ले रही हूँ और कंडीशन जो k का कंडीशन i तक मैं दे रही हूँ, देन वी कैन राइट दिस टाइप ऑफ पैटर्न। तो मैं सोच रही हूँ कि इसके लिए हमारा फर्स्ट वाला जो लॉजिक है ना ये एप्लीकेबल हो पाएगा। देखते हैं हो पाएगा कि नहीं होगा तो हम चेंज कर देंगे। तो हम आई का वैल्यू 1, के 5 - 1 4 से लेकर 1 तक। अगर मैं इधर हमारा के का वैल्यू प्रिंट कर दिया, अगर मैं इधर के का वैल्यू प्रिंट करूंगी तो क्या प्रिंट होगा, के का वैल्यू क्या से शुरू हो रहा है 4 से, 4 3 2 देन 1। ओके, देन नेक्स्ट क्या होगा, आई बढ़ गया 2 हो गया 3 से लेकर 1 तक। बट हमारा ऐसा नहीं है, बट हमारा पैटर्न में 3 से लेकर 1 तक मतलब ये काम आ गया। बट बिकॉज इसी में जो ये वाला लूप में देख रहे हो हमारा बाद में क्या हो गया कि हमारा क्या हो गया इधर के आई बढ़ गया 3 हो गया 3 से लेकर 1 तक। देखो इधर एंड पॉइंट जो आप देख रहे हो कंडीशन जो 1 है, कंडीशन 1 में बंद हो रहा है। इधर में माइनस किया, इधर हमारा वेरिएबल है तो ये वैल्यू चेंज होगा बट योर कंडीशन इज कांस्टेंट, दैट मीन एंड वैल्यू इज कांस्टेंट। दैट मीन्स ये जो होगा हमारा 4 3 2 1, नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा आई बढ़कर 2 हो जाएगा, 2 होने के बाद 5 - 2 3 हो जाएगा। के का वैल्यू स्टार्ट होगा 3 से, मतलब 3 2 1, उसके बाद क्या होगा 2 1, उसके बाद 1। दैट मीन्स दिस इज एप्लीकेबल फॉर द पैटर्न नंबर 4। ये देखो पैटर्न नंबर 4 में 4 3 2 1 3 2 1 2 1 एंड 1। अब इसका क्या, अब बचा 1, इसका क्या, इसके लिए हमें और एक लूप लिखना पड़ेगा। देखो बहुत सिंपल है, ये कहाँ से, ये भी चार बार हम तो आउटर लूप को तो मैं कुछ कर नहीं सकती, 4 बार तो होगा चाहे इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट ऑर्डर हो। तो आप क्या करेंगे, ये जो कंडीशन है ना वो वेरिएबल होना चाहिए, वेरी होना चाहिए। कैसे पता चलता है, देखो इधर सब जगह में 1 1, दैट मीन्स जो इनर लूप का जो कंडीशन है ना 1 ही होना चाहिए। बट इधर आप देख रहे हो ना जो इनर लूप हमारा कॉलम है, मैं पहले ही बताया, इनर लूप का जो लास्ट वाला वैल्यू आप देख रहे हो ना तो वो चेंज हो रहा है, दैट मीन्स इट इज ए वेरिएबल। समझ में आ रहा है कैसे, देखो ट्रिक देखो, इट इज ए वेरिएबल दैट मीन्स इट शुड बी, दैट कंडीशन शुड बी द वेरिएबल। ओके, एक वेरिएबल के साथ कंडीशन चेक होना चाहिए। बट जो स्टार्टिंग वैल्यू इनर लूप का 4 से ही शुरू हो रहा है, देखो 4 से मतलब एट एनी कॉस्ट you have to start inner loop with the 4 at n, because the initial value is 4। कॉलम का इनिशियल वैल्यू, हर रो का इनिशियल वैल्यू 4 है तो हर एक रो में 4 से ही शुरू हो रहा है। समझ आया ना? तो देखो क्लियर हो गया। तो दैट मीन्स जब इनर लूप हमारा हर एक रो का जब कॉलम प्रिंट होगा तब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है 4 होगा। क्लियर हो गया? तो अब मैं लिख रही हूँ इसके लिए लॉजिक, ध्यान दो। देखो आउटर लूप
फॉर आई इज इक्वल टू 1, बिकॉज मुझे 1 से शुरू उसको मैं इनर लूप को 4 से डिक्रीमेंट करूँगी, तो इसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा मुझे। आई कब तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है, आई प्लस प्लस। अब मैं जे का वैल्यू जो मैं इनर लूप ले रही हूँ व के का वैल्यू के इज इक्वल टू अपना कहाँ से शुरू हो रहा है, 4 से, फिक्स वैल्यू 4, बट के कहाँ तक जा रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक, एंड के माइनस माइनस। अब हम प्रिंट कर दो, के को प्रिंट करो, आई को प्रिंट करो, जे को प्रिंट करो, आपकी मर्जी। जे नहीं है, के को, आई को, ओके, स्टार भी दे दो। तो मैं अभी क्या प्रिंट करूंगी, के लिख दिया। अब देखो सी आउट एंड एल, आपको प्रिंट जावा लिखना है, पाइथन लिखना है, .NET लिखना है, C#.NET लिख दो, सिर्फ इतना चेंज सिंटैक्स होगा। अब देखो ड्राई रन, आई का वैल्यू 1, ओके, यस यस। अब क्या हो गया बताओ, ड्राई रन करने से पता चला मुझे 4 से तो शुरू, मैं इधर 1 लिख दिया। देखो ये मुझे लिखना क्या है, वेरिएबल बता रही हूँ मैं, आई लिखना है। क्या लिखना है मुझे, आई लिखना है। मैं 1 लिखूंगी तो क्या होगा, 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये कांस्टेंट हो जाएगा। बट मेरा जो कंडीशन है ना, दैट शुड बी द वेरिएबल, पहले बताया तो आई के साथ डिपेंडेंसी ये है। जब आई 1 हो गया तो हमारा लूप जो इनर लूप 4 जाएगा, 3 जाएगा, 2 जाएगा, 1 तक जाएगा। जब आई बढ़कर 2 हो जाएगा हमारा इनर लूप 4 जाएगा, 3 जाएगा, देन कहाँ तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है। जब आई बढ़कर 3 हो जाएगा हमारा लूप 4 जाएगा, 3 तक जाएगा। जब आई बढ़कर 4 जाएगा 1 टाइम 4 ही होगा, खत्म। क्लियर हो गया पैटर्न कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है, ऐसे ज़्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं, बट थोड़ा सा सोचना पड़ता है। और आप कुछ भी आप एक लिख दो ऐसा, आप क्या करोगे, पहला इनिशियली क्या करोगे, दोनों लूप लिख दिया, आप आपका दिमाग में लगा दोगे। मैं अभी क्या करूंगी, मैं ऐसा सोच लूंगी कि आई को 4 कर दूंगी, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दूंगी, आई माइनस माइनस कर दूंगी। करो ना, क्या होता है देखो, क्या फर्क पड़ता है। आप थोड़ा चेंज कर दो ना दिमाग, समझ में आ रहा है ना। तो वैसे लेट से मैं मेरा दिमाग में और एक आया, इसको मैं के इक्वल आई कर दूंगी, के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दूंगी, देन के माइनस माइनस कर दूंगी, देखते हैं क्या होगा। तो ये आप ऐसा लिख दो, लिख कर क्या करोगे ना, आप खुद ड्राई रन करोगे, समझ रहे हैं ना। आप इसमें कंप्यूटर में बिना लिख के, कंप्यूटर में लिख दोगे तो लॉजिक कभी नहीं सीखोगे, याद रखो। प्रोग्राम आपको सीखना है तो आप पेन एंड पेपर यूज करो, आपका दिमाग यूज करो, आप ड्राई रन करो, आप पैटर्न करो, लिखो आउटपुट, फिर चेक करो आपको, आप क्योंकि कॉन्फिडेंस पहले इनिशियली होना चाहिए कि हाँ, आपको तसल्ली मिलेगा कि मैंने लिखा है तो करेक्ट है ये वाला। तो आपने चेंज किया पैटर्न, आप C++ में लिख दिया, आपको आउटपुट आ गया, आपका आउटपुट और उसका आउटपुट करेक्ट है तो आपका लॉजिक बराबर जा रहा है, समझ में आना। ऐसा लॉजिक डेवलप किया जाता है। अगर पैटर्न में लॉजिक डेवलप हो गया ना तो आपका आरे आपके लिए इजी हो जाएगा। एरे जो नेस्टेड लूप में नेस्टेड आरे, सिंगल डायमेंशनल, डबल डायमेंशनल आरे, लिंक लिस्ट, क्यू, डेटा स्ट्रक्चर, आप जितने सारे ट्री, बाइनरी ट्री, आप आगे जाकर जितना भी हायर स्टडी कर रहे हो नेस्टेड को यूज करके हम बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, ओके। तो वो सारे जो कि आरे में बच्चे जब आएगा तो मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है, कैसे होता है पता नहीं चलता है, तो ये सब चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप ये ज़रूर आप कोशिश करो कि आप अच्छे से सीख जाओ। कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, सजेशन है, आप कमेंट में लिख सकते हो। मैं पहले से ही बता कर आ रही हूँ, अभी भी बता रही हूँ। आपका जो भी डाउट है आप ईमेल में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप में पूछ सकते हो, आप मुझे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हो, या आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। तो आप कैसे भी मुझे पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ओके, आज के लिए इतना है। कैसा लगा आप वीडियो, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। थैंक यू, बाय बाय।